हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। उसको हम लोग समझने वाले हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि यूपी में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें जो है बड़ा बदलाव किया जा रहा है। साथ ही जो है योग्यता में भी चेंजमेंट किया गया है। तो यूपी में नई जो है शिक्षक भर्ती शासनादेश जारी, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। साथ ही जो है क्या शिक्षक भर्ती में बदलाव किया जा रहा है, और वहीं पर जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही नई भर्ती को लेकर भी बात की जा रही है, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। और वहीं पर एलटी ग्रेड टीचर, इसमें जो है योग्यता में क्या बदलाव किया गया है, सिलेबस में क्या चेंजमेंट होने वाला है, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही जो है जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके फॉर्म अप्लाई हुए थे 2022 में, तो जो परीक्षा केंद्र आपके बनने वाले हैं वो 75 जिलों में जो है परीक्षा केंद्र बनेंगे। इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन जारी कर दिया गया है। वहीं पर जो है यूपी में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का आवेदन शुरू। जी हाँ, जितने भी अभ्यर्थी, यानी कि फीमेल के लिए ये जॉब है, मेल के लिए नहीं है। जितनी भी जो है फीमेल हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहती हैं तो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती आई हुई है, जिसमें जो है जिसको आप आंगनवाड़ी के रूप में भी जानते हैं, लेकिन अब इसका जो नाम रख दिया गया है वो प्री प्राइमरी शिक्षक है। तो इसमें जो है आप आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग जाकर के उसमें देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। मैंने उस पर सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दिया हुआ है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। वैकेंसी आई हुई है काफ़ी, जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है जारी की जा रही हैं। तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर वैकेंसी जारी की गई हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, जा कर के आप जॉइन कर सकते हैं। तो जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या अपडेट दी जा रही है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, आयोग के माध्यम से जो है नई शिक्षक भर्ती को लेकर बैठक होने वाली है, और बैठक के दौरान जो है फाइनल किया जाएगा कि कब तक आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। तो फाइनली एक पॉजिटिव न्यूज आई है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो बैठक होगी, बैठक में नई शिक्षक भर्ती के लिए भी बात होने वाली है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निर्देशकों की बैठक। यानी आयोग के माध्यम से जो है बैठक की जाएगी, और उसमें नई शिक्षक भर्ती पर भी बात की जाएगी। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निर्देशकों, विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ली है। इससे पूर्व आयोग की ओर से सभी जो है विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर नई भर्ती शुरू करने के लिए अध्याचन मांगे जा चुके हैं। यानी कि जो है जो रिक्त पदों का डाटा है वो मांगा जा रहा है। उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी होगी, यानी कि जो अधिवक्ता लोग हैं उनकी बैठक भी की जाएगी, और उसमें जो है नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बातचीत भी की जाएगी कि क्या प्रोसेस रहना चाहिए नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। अब बैठक में अधियाचन पर जो है विस्तार से चर्चा की जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें बताया गया कि 27,000 जो पद खाली हैं उनको नई शिक्षक भर्ती के रूप में 2 महीने के अंदर फुलफिल किया जाए। वहीं पर जो है 9 साल से यूपी में किसी भी शिक्षक का जो है कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन में जो है कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, और पूछा भी गया कि आखिर क्या एक रीज़न बताइए कि जिससे शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि अब जो है शिक्षकों का प्रमोशन भी किया जाए। तो बेसिक शिक्षकों का अगर प्रमोशन हो जाएगा तो पद खाली हो जाएंगे। अब पद जो खाली होंगे आखिर उनको कैसे भरा जाएगा, तो नई शिक्षक भर्ती के रूप में ही उनको फुलफिल किया जाएगा। तो अब आपको नई वैकेंसी तो देखने को मिलेंगी। जो आयोग का गठन हुआ है, इसी आयोग के माध्यम से ही नई भर्ती आएँगी। तो सबसे पहले आयोग के द्वारा जो पेंडिंग पड़ी भर्तियाँ हैं, वो कंप्लीट कराई जाएँगी। उसके बाद आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। तो जो भी नई शिक्षक भर्ती आएँगी, अप्रैल में जो है यूपी टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उसके बाद ही आपको नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन 4 जनवरी को जो बैठक होने वाली है,
इसके दौरान जो है बातचीत की जाएगी कि क्या जो है प्रोसेस रहना चाहिए नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो जो कि देखा जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि फाइनली जो है बैठक हो रही है और बातचीत भी की जाएगी, उसमें जो है नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी उठेगा, तो काफ़ी ये अच्छी बात है, क्योंकि कोई ना कोई निर्णय निकल कर सामने आएगा। चर्चा की जाएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का जिम्मा है। यानी हर जो है एक उसमें जो है भर्ती निकाली जाएंगी। ये सारा जो जिम्मा है वो आयोग पर है, क्योंकि आयोग का गठन इसीलिए हुआ है, जो पेंडिंग पड़ी भर्तियां हैं उनको कंप्लीट किया जाए, देन नई शिक्षक भर्ती भी यूपी में निकाली जाए। आयोग कुंभ के बाद नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। यानी जो महाकुंभ का मेला है उसके बाद जो है यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा, उसके बाद जो है यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, देन आपको नई भर्ती देखने को मिलेंगी। तो आयोग का जो प्रोसेस है वो यही है, आयोग का जो लक्ष्य है वो यही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बाद जो है नई भर्ती पर काम किया जाएगा। संबंधित विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को कब तक अधियाचन भेज देंगे। इसके साथ ही आयोग आशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर जो है लंबित भर्ती के लिए फरवरी व आशासकीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर लंबित भर्ती के लिए अप्रैल में परीक्षा कराने जा रहा है। यानी जो आपका एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर, वो आपका फरवरी में होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इस बार, जो प्रयागराज है, प्रयागराज को ही ना होकर अदर जो है जगहों पर भी बने हैं, जैसे कि आपका आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया। इन जगहों पर जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि रीज़न ये रहा है, जो प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके द्वारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसी वजह से एग्ज़ाम सेंटर एक से ज़्यादा बनाए जाएंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों की अगर संख्या ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर बनाने पड़ेंगे। दूसरी ओर 4 जनवरी को ही आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की जो है बैठक भी बुलाई गई है। यानी कि अधिवक्ता लोग जो है इसमें ऐड होंगे, मीटिंग की जाएगी और मीटिंग के दौरान जो है डिस्कस किया जाएगा कि नई भर्ती क्या प्रोसेस जो है कैसे जो है स्टार्ट किया जाए और क्या प्रोसेस होना चाहिए। इससे लंबित जो है मुद्दों के निस्तारण को लेकर चर्चा की जाएगी। आयोग के गठन से पूर्व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग चयन बोर्ड के जो मुद्दे जो है मुकदमे लंबित थे उनके निस्तारण की जिम्मेदारी भी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। देखा जाए तो बहुत सारी जिम्मेदारी जो है आयोग को दे दी गई हैं, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी हैं। उन पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हुई हैं, क्योंकि पेंडिंग पड़ी जितनी भर्तियां हैं वो भी कंप्लीट करनी है, जिस पर मुकदमे चल रहे हैं उनको भी फाइनल कर देना है, नई शिक्षक भर्ती पर भी जो है प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो देखा जाए तो काफ़ी जो है जिम्मेदारियां हैं, और देखा जाए तो आयोग अपना काम भी बहुत सही से कर रहा है, क्योंकि जो पेंडिंग पड़ी भर्तियां हैं वो कुछ हद तक कंप्लीट हुई हैं और प्रोसेस जो पेंडिंग पड़ी भर्तियां थी उनको फाइनल भी किया गया और साथ ही एग्ज़ाम की डेट भी कंफर्म करी गई है। और साथ में बताया ये जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है राजकीय व एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता जो है समान करने की तैयारी। यानी कि जो अब आपको यूपी में यूपी टेट एंड जो है एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो देखने को मिलती हैं उसकी जो योग्यता है यानी इजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समान रहेगी। रीज़न ये बताया जा रहा है कि जब कोर्स एक जैसा है पर आहर्ता अलग होने से विवाद में फंसी भर्तियां, यानी जब सिलेबस सेम है तो आखिर योग्यता अलग अलग क्यों है, इसको लेकर, क्योंकि जब कोई भी नई शिक्षक भर्ती निकाली जाती है, जब योग्यता में जो है बदलाव होता है तो ये मामला जाता है कोर्ट को। अब मामला जब भी कोर्ट को जाएगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो एंड चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो भर्ती का जो मामला अगर जाता है तो 1 न 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप जानते हैं कब से जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आज भी जो है अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ। इनफैक्ट सुनवाई ही नहीं हुई, बहुत ही 1 से 2 बार सुनवाई हुई, बाकी क्या हो रहा है डेट पे डेट दी जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो इसीलिए जो है हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जा रहा है। कोर्स जब समान है यानी पाठ्यक्रम जब समान है तो जो उसकी अर्हता है यानी जो योग्यता है वो भी समान कर दी गई है। अब ये अच्छी एक बात है, अगर आप एलटी ग्रेड में अप्लाई करते हो तो जो विजिबिलिटी क्राइटेरिया एलटी ग्रेड शिक्षक में है वही यूपी टीजीटी पीजीटी में भी है।
तो ऐसी सिचुएशन में अभ्यर्थी जो है यूपी टीजीटी, पीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही जो है वो एलटी ग्रेड में भी अप्लाई कर पाएँगे। यानी एक अगर आप डिग्री ले लेते हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप दोनों में अप्लाई कर पाएँगे, चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी का मतलब ये भर्तियाँ हैं, चाहे जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियाँ हैं, तो आप दोनों में अप्लाई कर पाएँगे। तो ये देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छा काम हुआ है। लेकिन जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसमें बदलाव नहीं किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ योग्यता समान कर दी गई है, बाकी अभी तक जो है सिलेबस सेम है, सिलेबस में बदलाव नहीं है, लेकिन आगे जो भी भर्ती आएंगी उसका सिलेबस चेंज किया जाएगा। फिलहाल जो एग्ज़ाम 2022 में टीजीटी, पीजीटी के जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे और जो एग्ज़ाम अब आपका होने वाला है अप्रैल में, उसके पाठ्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं है, सिलेबस में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। सिर्फ क्या किया गया है, योग्यता समान कर दी गई है। यानी अब आपको जो नई भर्ती देखने को मिलेंगी, उसमें योग्यता जो है एलटी ग्रेड टीचर और यूपी टीजीटी, पीजीटी की समान कर दी गई है। पाठ्यक्रम चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं है कि क्या-क्या जो है उसमें चेंज होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नई भर्ती जो आएँगी उसमें पाठ्यक्रम चेंज मिलेगा। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। 4 जनवरी को मीटिंग होगी, फाइनली जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती 6 सालों से नहीं आई है। क्या जो है प्रोसेस होगा, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।